हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था कि 18 तारीख को एक बैंक डकैती होती है और उसके विगत 5-6 दिनों के बाद ही डबल मर्डर की घटना वहाँ पे घट जाती है। विगत 18 अप्रैल 2023 को SBI चकाई शाखा में आपको डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कुल 5 अपराधी वहाँ पे आए थे, 2 बाइक से आए थे और इनके द्वारा लगभग 9:45 के समय जब बैंक आपको खुल रहा था उस समय ये पीछे से घुस गए थे। जैसे ही जो बैंक मैनेजर और जो आपको अकाउंटेंट हैं वो लोग अंदर घुसे और ये साथ में ये लोग भी घुस गए थे और उसके बाद इन लोगों ने जितने भी कस्टमर्स आते रहे वो उनको भी आपको बंधक बना लिया, उनके मोबाइल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया और पूरे षड्यंत्र रच के और पूरा प्लानिंग के तहत जो एक प्रोफेशनल बैंक डकैत्स होते हैं उसके तहत इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। उसी के तहत हम लोगों ने आपको अनुसंधान किया और छापेमारी जारी रखी और विगत 48 घंटों में जो घटना के 48 घंटों के अंदर हमने जो गैंग है उसको डिटेक्ट कर लिया था। और ये जो गैंग है इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास बांका ज़िले में जो चानन थाना कांड संख्या 13-17 है उसमें भी रहा है और बांका में भी इनका बांका PS में भी इनका आपको आपराधिक इतिहास है और साथ में देवघर हो गया और अन्य जो धनबाद हो गए इनमें भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। और ये पहले से ही बहुत ही इस्टेब्लिश्ड गैंग है जो 2016 से ही सक्रिय रहे हैं और जेल से अंदर बाहर आते रहते हैं और इनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसी संबंध में लगातार छापेमारी आपको कई अन्य ज़िलों में की गई थी। हजारीबाग में भी लोग गए थे। जो इनका जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए जो CCTV में जो एक क्लिप आया था जो आप लोगों ने भी मीडिया एवं न्यूज़पेपर्स में इसको दिया गया था, उस क्लिप के माध्यम से हम लोगों ने हर जगह जो सक्रिय अपराधकर्मी हैं जो जेल में हैं और या ऐसे भी जो स्पाइज़ हमारे हैं उनसे हम लोगों ने प्रयास किया था कि वो पहचान कर सकें। तो पलामू जेल हुआ, बांका जेल हुआ, देवघर जेल हुआ, इन सब में शिनाख्त करते करते जो ये अपराधकर्मी हैं इनके बारे में हम लोगों को पता चला। उसी संबंध में 2 अपराधकर्मी जो रंजीत दास पेशर घुटर दास साकिन बमपास टाउन धनगौर थाना नगर जिला देवघर, रणबीर सिंह उर्फ पप्पू सिंह पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह साकिन कटोरिया थाना के पीछे थाना कटोरिया जिला बांका और हाल मुकाम शिक्षा कॉलोनी कस्टम ऑफिस के पास थाना केहाट जिला पूर्णिया, ये 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लगभग लूटा हुआ 95,200 रुपया, 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 मोबाइल एवं 1 पल्सर बाइक इनके पास से आपको रिकवर हुआ है। अन्य जो 3 अपराधकर्मी हैं उनके नाम है नसीम खान जो आपको हजारीबाग बड़ी थाना हजारीबाग के रहने वाले हैं, राजेश दास जो पड़ैया थाना गया के रहने वाले हैं और निरंजन दास उर्फ सतेंद्र दास ये भी आपको गया के रहने वाले हैं। और जो राजेंद्र दास जिनका आप लोगों ने जिन्होंने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर रखा है, राजेश दास, ये राजेश दास 24 फरवरी को गया जेल से फरार है। तो इनकी शिनाख्त बैंक मैनेजर और कैशियर ने क्लियरली किया था और हमने जो प्रयास हम लोगों का था तो जो टीम हमारी गया गई थी वहाँ से उनका फ़ोटो प्राप्त हुआ और उसके बाद इनके बारे में हमें पता चला था। बाहरी गिरोह है तो कुछ देखिए ADG CID महोदय के द्वारा हमें यह प्रतिवेदन एक भेजा गया था जिसमें विगत 10 सालों में आसपास के ज़िलों में भी और जमुई में जितने भी कांड हुए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी थी। तो जो भी सक्रिय अपराधकर्मी हैं उनके बारे में पता था। तो इसमें आपको एक और जो CCTV देखेंगे तो उसमें एक रंजीत दास की पहचान हुई थी। तो रंजीत दास और राजेश दास का जब हमने अपराध का इतिहास इनका खंगाला तो कई केसेस में इनका नाम आया, इनके गैंग के सभी लोगों का आया। उसके बाद धीरे धीरे इन सभी की पहचान हम लोग के द्वारा आपको कर ली गई। तो ये काफ़ी सक्रिय गैंग है, नौजवान इसमें नहीं है, लगभग समझिए 35 से 40 साल के लोग हैं और इसमें जो आप CCTV देखिएगा उसमें एक बूढ़े व्यक्ति भी साथ में बीच में बैठे हुए हैं। तो उनकी भी हम लोग पहचान करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये 50 ईयर्स प्लस में ऐसा कौन आदमी है जो बैंक डकैती कर रहा है। तो माओवादियों को भी टारगेट करके पुलिस जांच करेगी, अनुसंधान करेगी, क्या उस तरीके से लेकर बन जाएगा? देखिए माओवादियों का इसमें कोई रोल उभर के हमारे समक्ष अभी तक नहीं आया है और ये सक्रिय अपराधकर्मी हैं जो देवघर में आपको अपना डेरा डाल के रहते हैं और आसपास के इलाकों में ये काम किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अभी हमने इनकी गिरफ्तारी की है और जो चीज़ें इनके पास हमें बरामद हुई है, इस समय इनका प्लानिंग आपको दुमका में बैंक लूटने का और देवघर और धनबाद में बैंक लूटने का था। और इनका जो आपको टावर लोकेशन भी हम लोगों ने जो चेक किया है वो दुमका और धनबाद में आपको आ रहा था। तो इसी तरीके से इनका प्रयास ये था कि ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि एक बार जहाँ पे लूट डकैती कर दिया उसके बाद 2-3 साल उस एरिया को ये लोग छूते नहीं हैं, अलग जगह पे ये लोग कार्य करते हैं ताकि जो पुलिस हैं वो उस तरह से उनके पीछे नहीं लग सके। तो कहीं ना कहीं लगता है जो लगातार रेकी किया वो बरामद कर अभी तो तमाम लोगों को पूरी टीम इकट्ठा करने के बाद ये कांड। देखिए जो हम लोग को जानकारी मिली है पिछले साल
जनवरी में इन लोगों के द्वारा इस बैंक को लूटने का प्रयास का प्लान बनाया गया था, लेकिन देवघर पुलिस को इसकी जानकारी पहले से मिल गई थी और वेपन्स के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी का इनको सूचना थी कि 50 लाख वहाँ पे SBI चकाई में आपको है, वो भी एक गलत सूचना ही थी, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर्स उन्होंने अपने बयान में, जिनको इन्होंने बंधक बनाया था, उन्होंने अपने बयान में भी इस चीज़ को बताया कि इनके द्वारा कहा जा रहा था कि यहाँ पे तो 3,15,000 रुपये ही मिले हैं, बाकी पैसे कहाँ चले गए। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि अच्छी प्लानिंग इनके द्वारा नहीं रही, इस कारण से ये लोग उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाए हैं। और जो भी इसमें फरार अपराध कर्मी हम लोग प्रयास में लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी हम लोग गिरफ्तारी कर लें। सर गोल्ड ज्वेलरी और कुछ जो कैश था उसका कुछ पता चल क्या हुआ? देखिए, जो इनके द्वारा बताया गया है उसमें जो अपराध कर्मी हैं नसीम खान और राजेंद्र और राजेश दास, इन लोगों के द्वारा आपको जो लूटी गई जो मेन राशि है, मेन मास्टरमाइंड ये लोग थे और उन लोगों के द्वारा उसको आपको रखा गया। उनकी लगातार हम छापेमारी कर रहे हैं। अन्य जिलों के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे भी हम लोग संपर्क साधे हुए और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसका उद्भेदन करेंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब चानन में यह केस हुआ था, इस तरह के इन लोगों के द्वारा किया गया था, तो लगभग 2.5 महीने के बाद 5 किलो सोना बरामद गया से किया गया था 12 चट्टी से। उसका भी आपको अगर आप लोग पता करेंगे तो वैसे जानकारी मिल जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग आगे अगर कोई ऐसी घटना करेंगे या जो पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं जिनका उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ, उनमें भी इनकी संलिप्तता होगी और जल्द से जल्द इनको पकड़ के और भी सामान की हम लोग रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। दोनों से अभी क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी आपको इनके पास से 92,500 रुपये बरामद हुए हैं और आपको 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है और गोलियां बरामद हुई हैं और इनके साथ एक पल्सर बाइक बरामद हुआ।